ये जो रोड है या हमारे दुकान है, घर है, ये भी लगभग हमें महफूज लगता है आज, क्योंकि हमारे को आज ये नशे वाले या और जो दूसरे खतरनाक काम करते हैं ये हमारे को नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इनको आज पता है कि हमारे ऊपर बहुत ढूंढ जो कार्रवाई पुलिस कर रही है इनके खिलाफ, क्या वो ठीक है? ये ठीक है, बिल्कुल है। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई है, क्योंकि पुलिस हमारा ये इन पर पूरा तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, माशरा भी ठीक होने लगा है। हम पुलवामा के सारे आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हमने एक साइकिल फिर अबूर किया, इसको पा लिया। इट वॉज अ ग्रेट नीड एंड ए ग्रेट जो डिमांड ऑफ पब्लिक that we should start a component unit in our blood center at District Hospital Pulwama. हमारा माशाल्लाह ये जो ब्लड सेंटर है एज यूनिट है, इसको हमने स्टेट ऑफ आर्ट बना दिया है और यहाँ की लैब भी हमने स्टेट ऑफ आर्ट बनाई है एंड वी आर डूइंग वेरी लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस वी आर प्रोवाइडिंग हियर। ये पुलवामा के अवाम के लिए मैं ये एक खुशामदीद बात है कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में ये ब्लड सेपरेशन यूनिट जो स्टार्ट किया है। इसमें जैसे हमारे आए दिन बाकी हीमोफीलिया पेशेंट्स या हमें यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, उस टाइम ब्लड लॉस होता है, उस टाइम भी हमें फ्रेशली होल ब्लड के बदले हम सिर्फ पैक्ड सेल दे सकते हैं आरबीसीज का, या जैसे हमारे पास डेंगू पेशेंट्स काफी आउटसाइडर्स आते हैं आजकल, काफी कश्मीर में भी डेंगू पेशेंट्स आते हैं, उस टाइम हमें प्लेटलेट्स की जरूरत। डेफिनेटली ये तो एक अचीवमेंट है, और जो ये हॉस्पिटल है इट्स वन अमंग द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन कश्मीर डिवीजन, और मैंने अपना करियर भी इसी हॉस्पिटल से शुरू किया है एंड टुडे आई एम सीइंग अ सिग्निफिकेंट चेंज हियर एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर सिस्टम व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट्स। जो ये आप ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, जो हम कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज अमंग द थर्ड इन द कश्मीर डिवीजन। इससे पहले हमारे 2 हॉस्पिटल्स का हुआ है, जैसे जेएलएनएम का हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम का हुआ है, और अब इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हम ये कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज अ वेलकम चेंज हियर बिकॉज फॉर जस्ट बड़ी पुरानी डिमांड है यहाँ के व्यापारियों की, ट्रेन हमारी जम्मू से श्रीनगर चलनी चाहिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो तोहफा दे दिया। एक तरफ तो टूरिस्ट है जो स्वर्ग है कश्मीर हमारा, और दूसरी तरफ पिलग्रिम जहाँ वैष्णो देवी जैसे हमारी माँ विरासत, माँ यहाँ पे जिसका स्थान है। आज दोनों संस्कृतियों का संगम हुआ है। 4.5 घंटे के अंदर ट्रेन का वहां पहुंचना, और 2 ट्रेन आज हमको मिली है, एक 20 कोचेस की और एक 8 कोचेस की। जिस प्रकार से जहाज के किराए लूटा करते थे जब पस्सी गिरती थी, यहाँ रोड बंद होती थी, आज इस ट्रेन के माध्यम से गरीब व्यक्ति जा सकता है। आज कश्मीर के अंदर जो वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं और आराम से जम्मू और पूरे देश में जा सकते हैं, और जम्मू की बनाई हुई चीजें कश्मीर के अंदर जा सकती हैं। इसलिए इससे भी बड़ा एक फायदा हुआ है आज जम्मू के लोगों का और कश्मीर के लोगों का। इस ट्रेन के माध्यम से प्रेम बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर हमारा आगे बढ़ेगा। देखिए, एक कोई कहता है कि स्वप्न देखना, कौन सोचता था कि 1972 में जब ट्रेन जम्मू में आई और उसके बाद आगे ट्रेन जाएगी, ये कोई नहीं सोचता था, क्योंकि कश्मीर के अंदर ट्रेन पहुंचाना और जिस तरह के हमारे हालात हैं, कहीं पहाड़ी है तो कहीं रेतीले पहाड़ खड़े हैं, तो इस तरह का वातावरण में ट्रेन का कश्मीर में पहुंचना, और स्पेशली प्रधानमंत्री जी ने ये सोच करके कि हमें जो मिलिटेंसी पिछले 30 साल से लगातार 40 साल से चल रही थी उसको खत्म करना है, क्योंकि लोगों को एक जरिया देना है कि मिलिटेंसी में ना जा करके खुशहाली की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं और सोसाइटी के साथ जुड़े। और मुझे लगता है कि एक जरिया जो है वो बना है। आने वाले समय में इसका फायदा ना सिर्फ टूरिस्ट में, अगर टूरिस्ट इसको यहाँ ट्रेन से सफर करेगा तो वो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती नहीं देखेगा, जो रास्ते में खूबसूरत जगह बनती है, जो मतलब वहां से जो टनल्स में जब निकलना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं इस चीज को एंजॉय करेंगे, वो देखेंगे और बार बार उनका मन करेगा कि हम ट्रेन से कश्मीर की तरफ जाएं। और इससे ना सिर्फ टूरिस्ट का आना जाना जो है बढ़ेगा,
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये देखता हूँ कि कश्मीर का जम्मू आना और जम्मू का कश्मीर आना इतना इजी हो जाएगा। और कई लोग मैं देखता हूँ कि हमारे ही बच्चे कहते हैं कि यार चलिए जी 2-4-5 घंटे कहीं हम चलते हैं। तो 4-5 घंटे के लिए अगर आपने घूमने के लिए जाना है तो आप यहाँ से मॉर्निंग में जाएंगे, डल लेक की वहाँ शिकारे का आनंद लेंगे और शाम को आप जम्मू वापस आ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, जो कनेक्टिविटी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ मुबारकबाद है, प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी तरफ से जो तोहफे देने हैं जम्मू कश्मीर को वो दे ही रहे हैं। हमारे रेल मंत्री जो हैं माननीय वैष्णव जो हैं, उन्होंने भी एक तोहफा जो है, क्योंकि ये डिमांड लगातार चैम्बर की तरफ से, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं उनको भी डिमांड दी उनके प्रयासों से, और सत शर्मा, जुगल शर्मा जी, खताना साहब, इन सब के प्रयासों से ये सब संभव हो पाया। और हम लोग महसूस करते हैं कि आने वाला समय जो है ये जम्मू और कश्मीर के लिए खुशहाली का समय होगा। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता हूँ कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा। जब 10 महीने पहले माननीय वजीर आजम साहब सरकार से रेल का उद्घाटन हुआ, उस मौके पर दो अहमपुर आदि खड़गपुर और चुनाव रेलवे जो है उन दोनों का उद्घाटन हुआ। तो हम जैसे लोग अगर से हम ये रेल यात्रा होगा कि मौके पर हम स्टेशन पर पहुंचेंगे, रेल में टिकट खरीदने से रेल से चलेंगे। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये रेल इतना मशहूर होगा, इतना पॉपुलर होगा कि हमें सिफारिश करनी पड़ेगी इस रेल के जरिए एक सीट हासिल करने की। लेकिन ये इस रेल की और इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी है, जिसकी बदौलत आज शुक्र है कि आज देवी वाला रेल जो है उसको अब 20 देवी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहाँ 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारी बहुत बड़ी बात है। दो ट्रेन में 1300 लोग, मतलब 2800 लोग जो है तो ट्रेन के जरिए श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर सफर कर जाएंगे। लेकिन इस रेल की खासियत इस बात में नहीं है कि हम जैसे लोग इस रेल को सवार होते हैं। इस रेल में बहुत बड़ा फायदा हमें रहता है। जो सामान का आना जाना जो है रेल के जरिए शुरू हुआ। अब यहाँ से सीमेंट, यहाँ से खाने की चीजें, यहाँ से गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ जो है अब ट्रक के जरिए हम श्रीनगर नहीं भेजते और रेल के जरिए जो है उनको श्रीनगर पहुंचाया जाता है। इसी तरह जो हमारा दूध है, जो हमारा मेवा है, जो हम श्रीनगर या जम्मू में सामान पैदा करते हैं, उसको हम इस रेल के जरिए जो है बाजार को पहुंचाते हैं। अब रेल मंत्री साहब से मेरी एक मानवाना गुजारिश है, हालांकि वो उनके फैसले से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन उनके अक्सर रखते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर में वो तो इनके आस से ही जाहिर होता है। फिर आपसे एक मतदान गुजारिश है, आप हमारी मदद करें। जम्मू कश्मीर में एक इंग्लैंड डोर, एक वाइट डोर की बहुत ऐसे जरूरत है ताकि यहाँ से माल जो है जो हमें एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी पर्सन स्केल जो है हमें उसको शहर में करने की जरूरत ना पड़े। उसका पर्सन स्केल पर चीनी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हो, तब जाके हमारे ट्रेड को, हमारे बिजनेस को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। पेट्रोल में मामला जो है भारत की हुकूमत के साथ उठा लूंगा, लेकिन यहाँ पे मौके का फायदा लेते हुए जितेंद्र सिंह साहब है, अटॉर्नी जनरल साहब है, हमारे दो पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा एक हफ्ता लीजिए तो ये इंग्लैंड लाइफ जॉब जम्मू कश्मीर के लिए जो है बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आज के जमाने जिस दिन का हम बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, तो आप जम्मू में बैठते, आप ट्रेन से सवार होकर श्रीनगर पहुंच सकते हैं और हमें यहाँ से गाड़ी के जरिए कटरा के जरिए गाड़ी में जगह
सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस मामले में मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से, यहाँ सब लोगों की तरफ से आपका किसी प्रणाली से शुक्रिया करते हुए, इस मौके पर मुबारक करते हुए आपसे जाने चाहता हूँ।